नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पर। और आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं कक्षा 7 का ये हमारी दुनिया बुक का अध्याय 6 है। शीर्षक का नाम है हमारा पर्यावरण। ये भूगोल का बुक है, तो हम लोग पर्यावरण के बारे में आज के क्लास में पढ़ेंगे कि क्या है हमारा पर्यावरण, किसको कहते हैं पर्यावरण, इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस ज़रूर करें। और जब आप वीडियो वॉच करते हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें, आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, कुछ प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड कमेंट्स ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में बताएं। तो सबसे पहला है कि फौजी चाचा के बगीचे में रवि, डेविड, आयुष, रानी और रजिया खेल रहे थे। ये सभी क्या हैं? ये स्कूल के बच्चे हैं, किसी भी क्लास में हो सकते हैं, हो सकता है 7 क्लास में हो या फिर किसी भी क्लास में हो सकते हैं। वहाँ अनेक तितलियाँ उड़ रही थी तथा पेड़ों पर चिड़ियाँ भी चहचहा रही थी। क्या हुआ? फौजी चाचा के बगीचे में ये रवि, डेविड, आयुष, रानी और रजिया खेल रहे थे। वहाँ कुछ तितलियाँ, तितली किसको कहते हैं आप जानते होंगे, और कुछ चिड़ियाँ वो चहचहा रही थी। रवि ने पूछा, यहाँ तो खूब तितलियाँ एवं चिड़ियाँ हैं, मेरे घर में तो एक भी नज़र नहीं आती। ये किसने कहा? रवि ने कहा कि मेरे घर में तो ना तितलियाँ नज़र आती हैं और ना चिड़ियाँ नज़र आती हैं। रीना ने कहा, तेरे घर में पहाड़ है क्या? रवि ने कहा, नहीं। अचानक रवि पौधे के पास बैठकर फूल एवं पत्तियों को तोड़ने लगा। रवि क्या करने लगा? पौधों के पास बैठ के पौधों के पत्तियों को तोड़ने लगा और उसमें लगे फूलों को तोड़ने लगा। आयुष ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। डेविड ने कहा कि पौधों को नुकसान पहुंचाना, यानी पौधे के पत्तियों को जब आप तोड़ रहे हैं तो आपको हमको पता है कि पौधे के पत्तियों से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो जब हम उनके पत्तियों को तोड़ डालेंगे तो पौधे को अपना भोजन बनाने में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए डेविड ने क्या कहा कि इसको नुकसान मत पहुंचाओ, नहीं तो चाचा देख लेंगे तो डांटेंगे। पौधों को पानी दे रहे फौजी चाचा ने बच्चों की बातें सुन ली। पास आकर वे बोले, बेटा आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? बच्चे चुप हो गए। चाचा ने वहाँ गिरे पत्तों एवं फूलों को देख वे सारी बातें समझ गए। चाचा क्या समझ गए? कि बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे थे और हमारे पेड़ पौधों को वो नुकसान पहुँचा रहे थे। उन्होंने सभी बच्चों को अपने पास बैठाया और पूछा, बेटा इन्हें किसने तोड़ा? किसी ने जवाब नहीं दिया। चाचा ने कहा, देखो बच्चों, ये पेड़ हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, जंगल, ये सभी हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। ये किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। चाचा क्या कह रहे हैं कि ये जो पेड़ पौधे हैं वो फालतू के नहीं हैं। वो पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, जंगल, ये सभी हमारे लिए कहीं न कहीं आवश्यक हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हमें ऑक्सीजन की कमी होती, पेड़ पौधे नहीं होते तो हमें बहुत सारा खाद्य पदार्थ नहीं मिलता, नदियाँ नहीं होती तो हमारे ज़मीन के अंदर जो पानी है वो पानी काफ़ी दूर होता। जिन राज्यों में, जिन जगहों पे नदियाँ नहीं होती हैं, वहाँ का जो ज़मीन का जलस्तर है, जो इससे पहले के पाठ में हम लोगों ने पढ़ा है, वो जलस्तर काफ़ी नीचे होता है और वहाँ पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है। पहाड़ होने से हमें बहुत फ़ायदा होता है। पहाड़ होने से ही हमारे यहाँ वायुमंडल में वर्षा होने का रीज़न बनता है। जंगल होना ज़रूरी है, जंगल होंगे तभी उसमें जानवर होंगे, तभी हमारे यहाँ का वायु शुद्ध होगा। तो ये सभी चीज़ें जो है पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं। ये किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, यानी इनके बिना हमारा जीवन सूना हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, हम सही से नहीं जी पाएंगे। चाचा ने रजिया से पूछा, बताइए अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? चाचा ने रजिया से यही पूछा। तो रजिया क्या बोली? चाचा हरियाली नहीं होगी। डेविड बीच में बोल उठा, हमें फल, सब्जियां, अनाज कुछ भी तो नहीं मिल पाएगा। तभी आयुष बोला, वातावरण में बढ़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को भी तो पौधे ही ग्रहण करते हैं। पहले के अध्याय में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि पृथ्वी पर जो स्थलीय विकिरण है उसके कणों को ये कार्बन डाइऑक्साइड
अवशोषित कर लेता है। सूर्य की जो बहुत सारी किरणें पृथ्वी से टकरा के जब वापस जा रही होती है तो उसको ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में अवशोषित कर लेती है, जिस वजह से हमारे पृथ्वी पर का तापमान गर्म होता है और जिससे वो हमारे रहने लायक बन पाता है। तो ये सब संभव कब होता है? जब पेड़ पौधे होते हैं, और ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करते हैं और फिर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पौधे नहीं होंगे तो सभी जगह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी और हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। रानी ने कहा, मेरी मम्मी तो कहती है कि कपड़ा भी पौधों द्वारा प्राप्त कपास से बनता है। रवि बोला, हाँ, कागज एवं रबड़ भी पेड़ पौधों से प्राप्त पदार्थ द्वारा ही बनाई जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी किसी न किसी पौधे का ही एक भाग होता है। अगर वो पौधे नहीं होते तो हम कपड़े कहाँ से पहनते? या फिर हमारे खाने का गेहूँ, चावल, दाल, जो कुछ भी आप खाते हैं, टमाटर, फूल गोभी, आलू, जो कुछ भी खाते हैं, आम, अमरूद, केला, सबका सब तो किसी न किसी पौधों से ही प्राप्त होता है, किसी न किसी पेड़ से प्राप्त होता है। अगर वो नहीं होंगे तो जानवर नहीं होंगे। जानवरों का हम दूध खाते हैं या फिर जानवरों को भी खाते हैं। तो जब जानवर ही जीवित नहीं रहेंगे तो हम उनको खाएंगे कैसे? और जानवर जीवित कैसे रहेंगे? जब पेड़ पौधे रहेंगे तभी जानवर जीवित रहेंगे। चाचा ने कहा, बिल्कुल ठीक। अब सोचिए, अगर हम इसे लगातार नष्ट करते रहे तो इसका जीवन पर क्या असर पड़ेगा? सभी बच्चों ने एक साथ कहा, फिर तो हमारा जीवन बड़ा कष्टप्रद हो जाएगा। कष्टप्रद का मतलब होता है दुखों से ग्रसित होना, दुख भरा जीवन होना, उसको कष्टप्रद कहेंगे। अब रजिया को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। किस बात के लिए? रजिया ने जो वो पत्तियां तोड़ी थी और फूलों को जो नुकसान पहुंचाया था। चाचा ने कहा, आइए हम सब मिलकर एक काम करते हैं। अपने दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन मतलब रोज किए जाने वाले कार्यों में हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनकी सूची बनाते हैं। सबने मिलकर सूची बनाई। सामग्री की सूची देखिए, पेड़, सड़क, तालाब, नदी, कार, कपड़े, बैलगाड़ी, टमटम, कार, मोटरसाइकिल, पर्वत, मकान, बिजली का खंभा इत्यादि। बच्चों, आप इस सूची में और क्या क्या जोड़ सकते हैं? अगर आप इसमें कुछ जोड़ सकते हैं तो आप उसको जोड़ के और नई सूची को बना सकते हैं। ये किस तरह की सूची है? जो दैनिक जीवन में यानी हर दिन के कार्य में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं। पेड़ पौधों का आप अगर सुबह सुबह दत्तमन करते हैं तो आप उस पेड़ के डाली से ही दत्तमन करते हैं। अगर आप कुछ खाते हैं, मूली खाते हैं, साग खाते हैं, भिंडी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उसी न उसी पौधे का फल है ये। चलते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं तो सड़क से जाते हैं। तालाब है, मछलियाँ खाते हैं, या फिर बहुत जगह तालाब में लोग स्नान करते हैं, कपड़े खींचते हैं। नदियों में स्नान करते हैं, नदियों में कपड़े खींचते हैं। कार से हम आते जाते हैं, कपड़े पहनते हैं। बैलगाड़ी हमारा साधन है, टमटम हमारा साधन है, कार हमारा साधन है, साइकिल हमारा साधन है। पर्वत से हम पत्थरों को लेके अपने घर में घर मकान बनाते हैं। बिजली का खंभा से हमको बिजली प्राप्त होता है। और भी इस तरह के बहुत सारे चीज़ें जो आपके आसपास हैं, आप उनकी सूची बना के आप सूचीबद्ध कर सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें क्या है, ये पर्यावरण के घटक यानी किससे मिलके, किन चीज़ों से मिलके पर्यावरण बना है। उसमें से मानव निर्मित और ये प्राकृतिक निर्मित यानी भगवान के द्वारा बना बनाया जो हमको मिला है वो क्या है, और फिर हमने जो बनाया है वो क्या है। भगवान के द्वारा बना बनाया क्या मिला है? ये वायुमंडल है, जो आप जिसको आसमान कहते हैं वो क्या है? हमारा वायुमंडल। इससे पहले के अध्याय में आप पढ़ चुके हैं वायुमंडल क्या होता है, कितने प्रकार के वायुमंडल होते हैं। अगर आप उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हैं। जलमंडल के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ये स्थल मंडल है, स्थल मंडल के बारे में पढ़ चुके हैं। सजीव मंडल जहाँ जीव जंतु रहते हैं उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। और मानव द्वारा बनाया हुआ क्या है? देखिए, इमारतें हैं, उद्योग धंधे हैं, सड़क है, पार्क है, स्मारक है और पुल है। ये सब क्या हैं? ये मानव के द्वारा बनाए हैं। तो ये मानव निर्मित हैं और ये प्राकृतिक निर्मित हैं। यानी प्राकृतिक मतलब जो
पहले से बना हुआ है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ है, या जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है उनके द्वारा ये बनाया हुआ है। वायुमंडल में कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल की गैसें अजैव पर्यावरण के उदाहरण हैं। वायुमंडल की गैसें क्या है? अजैव पर्यावरण के उदाहरण हैं। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर सजीव जगत का निर्माण करते हैं। सजीव जगत का निर्माण कौन करते हैं? पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। उन जीव जंतुओं में से हम भी एक आते हैं। इस मंडल को जैव मंडल कहा जाता है। किसमें? जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं उसको जैव मंडल कहा जाता है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव जीवित रहने के लिए अपने पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच की परस्पर निर्भरता पारितंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है ये? पारितंत्र कहलाता है। क्या चीज? सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच की परस्पर निर्भरता पारितंत्र कहलाती है। इन चीज़ों को आपको याद रखना जरूरी है कि आप पारितंत्र क्या होता है। मतलब आप समझिए कि सजीव जो हैं वो जीवन जहाँ जीना है उसको खाने के लिए पेड़ पौधे चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो मनुष्य द्वारा छोड़े जाते हैं, और पेड़ पौधों द्वारा ऑक्सीजन छोड़ा जाता है जो मनुष्य लेते हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस तरह के जीवन को पर्यावरण के परस्पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर आधारित हैं। इसको क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। चाचा ने बच्चों से पूछा, तालाब में कौन कौन सी चीज़ें मिलती है? बच्चों ने सोचा और बताया, पानी, मछली, बत्तख, बगुला, मेढक, कीड़ा, घोंघा, जोंक, काई, पानी की वनस्पति इत्यादि। चाचा ने समझाया कि ये सभी पानी में जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए यह तालाब का पारितंत्र है। क्या है ये? तालाब का पारितंत्र है। ये जो पानी है, पानी के बिना मछली नहीं होगा, मछली है तो वहाँ बत्तख भी होगा जो मछली को खाएगा, बगुला भी आएगा मछली को खाने के लिए, मेढक भी होगा, कीड़े भी होंगे, इस कीड़े को मेढक भी खाएगा, घोंघा भी खाएगा, घोंघे को बत्तख भी खाएगा, बगुला भी खाएगा, जोंक, मेढक जोंक को भी खाएगा, काई है जो बत्तख उससे कुछ कीड़े निकाल के खाएंगे। तो सभी एक दूसरे के पूरक हैं। चाचा ने समझाया कि ये सभी पानी में जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए यह तालाब का पारितंत्र है। इसी प्रकार कई पारितंत्र होते हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। चाचा ने आगे कहा, मनुष्य अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पर्यावरण में परिवर्तन लाता रहता है। उन्होंने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछा। अब चाचा ने बच्चों से क्या प्रश्न पूछा उसको देखते हैं। अगर घर नहीं हो तो क्या क्या कठिनाई होगी? अब सोचिए, अगर घर नहीं हो तो क्या क्या कठिनाई होगा। गर्मी के समय में दिन में समय बिताना मुश्किल होगा, ठंड के समय में रात बिताना मुश्किल होगा, और बरसात के समय में जब बारिश हो रही होगी तो फिर अपने आप को सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, अगर परिवार नहीं हो तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी? बोलिए, परिवार नहीं हो तो हम किससे बात करेंगे, किसके भरोसे कोई सा कार्य करेंगे? हम अकेले सब कार्य तो नहीं कर लेते हैं। आप अभी पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपकी मम्मी खाना बना रही होगी, आपके पापा कहीं कमाने गए होंगे, आपके भैया और कुछ कर रहे होंगे। ये सब नहीं होते, सभी सिर्फ आप होते तो समझिए क्या करते आप। अगर बाज़ार बंद हो तो क्या परेशानी होगी? बाज़ार बंद हो जाता है, लॉकडाउन लग जाता है तो आप कितना परेशान होते हैं। आपको सामान खरीदना होता है और आप सामान नहीं खरीद पाते हैं। अगर गाड़ियां बंद हो तो क्या दिक्कतें आएगी? अगर आना जाना बंद हो जाएगा, आने जाने का साधन बंद हो जाएगा तो एक जगह से आप दूसरी जगह कैसे जाएंगे? तो उसमें आपको परेशानी होगी। खूब सर्दी पड़े तो हम क्या करते हैं? अब खूब सर्दी जब पड़ती है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, यूँ तो हमारे इस बिहार में बहुत कम ठंड होती है, लेकिन 2, 4, 5, 10 दिनों के लिए जब ठंड आती है तो बहुत दिक्कत होती है। बहुत सारे बूढ़े लोग इसी ठंड में इस दुनिया को अलविदा कर जाते हैं और हम लोगों को दिक्कत होती है। किसी तरह
हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। किसी तरह घर में बैठ के आग ताप के हम अपने जीवन को सुरक्षित रख पाते हैं। रजिया ने कहा, घर नहीं रहने पर हम रहेंगे कहाँ, धूप हवा वर्षा से कैसे बचेंगे। डेविड बोला, परिवार के साथ ही तो हम अपने सुख दुख बांटते हैं। आयुष बोला, बाजार बंद होने पर तो ज़रूरत की कोई चीज़ें नहीं मिल पाई। चाचा ने बताया, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण क्या हो गया, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक यानी पेड़ पौधे नदी ताल तलैया एवं मानवीय दशाओं यानी हमारे रहन सहन और आचार विचार के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। दुनिया में बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रकृति एवं वातावरण से मिलती हैं, जैसे पेड़ पौधे नदी पहाड़ इत्यादि। यह प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती है। ये नदी पहाड़ झील ये सभी क्या हैं, प्राकृतिक हैं, यानी भगवान के द्वारा मिला हुआ है तथा प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसे मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक वस्तुओं को परिवर्तित करके बनाया है, अतएव इसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं, जैसे मकान पुल इत्यादि। अभी आप जो ये बुक देख पा रहे हैं, ये जो पेंसिल देख पा रहे हैं, जिस मोबाइल से हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये सब क्या है, हम लोगों के द्वारा बनाया हुआ है। ये पेंसिल भगवान ने नहीं दिया है, ये बुक भगवान ने नहीं दिया है। हम पेड़ों को काट के उससे पेपर बनाए हैं और फिर इंक है और उससे प्रिंट करके, या फिर ये पेंसिल है, तो ये सभी क्या है, ये हमारे द्वारा बनाया गया है, तो ये मानव निर्मित पर्यावरण है। चाचा ने यह चित्र बनाया। चाचा ने अपने बनाए चित्र दिखाकर कहा कि सभी सजीव एवं निर्जीव प्राकृतिक वस्तुओं के मिलने से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है, जैसे जल भूमि हवा पेड़ पौधे पर्वत नदी इत्यादि। ये सभी हमारे प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। स्थल जल एवं वायु से घिरे सभी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। सजीव एवं निर्जीव प्राकृतिक वस्तुओं को मिलने से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। सजीव एवं निर्जीव प्राकृतिक वस्तुओं मतलब जो भगवान के द्वारा बनाए हुए वस्तु है, और सजीव जो जीव जंतु हैं उन दोनों के द्वारा मिलके, यानी हवा पेड़ पौधे पदार्थ पर्वत नदी। तो पर्वत और नदी क्या है, ये सजीव नहीं है, लेकिन पेड़ पौधे क्या है, सजीव है। हवा सजीव नहीं है, इसी द्वारा प्राप्त होते हैं। जल स्थल जल एवं वायु से घिरे सभी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। भूमि का वह भाग जिस पर जीव रहते हैं, जैसे मकान पेड़ पौधे पर्वत इत्यादि, इन सभी को स्थल मंडल कहते हैं। जहाँ पे हम लोग रहते हैं इसको क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज लवण अजैव पर्यावरण के उदाहरण हैं। ये खनिज और लवण जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, अजैव पर्यावरण के उदाहरण होते हैं। जबकि पेड़ पौधे जीव जंतु यहाँ तक कि मानव भी जैव पर्यावरण के अंग हैं। तो जैव पर्यावरण क्या हो गया, जीव जंतु पेड़ पौधे और मनुष्य भी जैव पर्यावरण है, और खनिज लवण जो है वो क्या है, अजैव पर्यावरण है। कुआं तालाब नदी झील समुद्र महासागर एवं विभिन्न जलाशय मिलकर जलमंडल का निर्माण करते हैं। जलमंडल किसको कहते हैं, सीधी सी बातों में आप समझ लीजिए कि जलमंडल जहाँ पे जल की उपलब्धता हो, चाहे वो कुआं हो तालाब हो नदी हो झील हो समुद्र हो महासागर हो, जल है तो जलमंडल, पृथ्वी है तो स्थल मंडल। सभी बच्चों ने सोचकर बताया, तब तो बहुत परेशानी होगी, सुबह से शाम तक जल की बार बार ज़रूरत पड़ती है। खाना बनाने में प्यास बुझाने से लेकर शरीर को स्वच्छ रखने इसकी ज़रूरत है। चाचा ने कहा, हाँ क्यों, पानी बर्बाद करना चाहिए। सभी बच्चों ने नहीं में सिर हिलाया। चाचा ने कहा, क्योंकि जल का भंडार सीमित है, इसलिए इसका सही उपयोग हमें करना चाहिए। इससे पहले के अध्याय में हम लोगों ने पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा को पढ़ा है जो 71% है, और उसमें से उपयोग करने के लायक जो जल है वो क्या है, मतलब 3% जो है वो जल है जिसका हम पीने में उपयोग कर पाते हैं। तो हमको क्या करना है कि पृथ्वी पर जो जल है उसको हमको बर्बाद नहीं करना चाहिए।
चाचा ने पुनः कहा, पृथ्वी के चारों ओर वायु है, इसे वायुमंडल कहते हैं। इससे पहले के अध्याय में हम लोगों ने ये पढ़ा है वायुमंडल के बारे में। यहाँ सूर्य से आने वाली प्रत्यक्ष किरणों एवं हानिकारक विकिरण परावैंगनी किरण से हमें बचाता है। कौन बचाता है? ये वायुमंडल। वायुमंडल में बहुत सारे परत हैं, उन परतों से ये परावैंगनी किरणें रुकते हुए हमारे जमीन में आके, पृथ्वी से आके टकरा के वापस जाती हैं। वापस जाने के क्रम में भी इनको रोका जाता है, जिससे यहाँ का वातावरण रहने योग्य बन पाता है। रानी बोली, मैं एक बार चाचा के साथ बाजार गई थी। हड़ताल के कारण सभी गाड़ियाँ बंद थी, मुझे काफ़ी देर तक पैदल चलना पड़ा, समय भी बहुत अधिक लगा। यानी गाड़ी नहीं चलने से हमें क्या परेशानी होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, रजिया ने बताया, गाड़ियों के चलने के कारण ही दूसरे राज्यों से सामग्री हमारे यहाँ आती है और हमारे यहाँ की सामग्री दूसरी जगह जाती है। क्या होता है कि जब गाड़ियाँ चलती है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ जो फसलें उपजती हैं वो पूरे हिंदुस्तान में उपजती हैं या फिर पूरे विश्व में उपजती हैं। तो हमारे यहाँ का कुछ फसल दूसरे जगहों पे जाती है, दूसरे जगह का कुछ फसल हमारे यहाँ आता है, कुछ फल सब्जियाँ हमारे यहाँ से दूसरे यहाँ जाता है और दूसरे जगह से हमारे यहाँ कुछ फल सब्जियाँ आती है। तो ये आने जाने का जो माध्यम है वो गाड़ियों के द्वारा होता है। तो गाड़ियाँ नहीं चलने से ये सब परेशानी होती है। यात्रा कर हम दूसरे के रीति रिवाज एवं संस्कृति को भी जान पाते हैं। हम जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता को हम जानते हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को वो जानते हैं। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने से हमें ये फ़ायदे भी होते हैं। एक दूसरे को यही जोड़े रखता है। यात्रा से हमें विभिन्न जानकारियाँ मिलती हैं। हम जो कुछ भी जान पाते हैं जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तभी तो हमें पता चलता है कि वहाँ क्या हो रहा है। फौजी चाचा बोले, बच्चों, मनुष्य ने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए अपने आसपास के पर्यावरण को अपने अनुसार बदला है। उन्होंने पूछा, बच्चों, क्या हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना चाहिए? सभी बच्चों ने एक स्वर में कहा, नहीं चाचा, हमें इन्हें नुकसान ना पहुंचाकर इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। हमको अपने पर्यावरण का नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसका नुकसान करेंगे तो वो हमारा ही नुकसान कर देंगे। समाज में तरह तरह के रीति रिवाज, परंपराएं, उत्सव आदि देखने को मिलते हैं। रीति रिवाज और परंपराएं, उत्सव, ये कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? समाज में। शादी विवाह के अवसर पर खुशियों में शरीक होना, छोटों को प्यार एवं बड़े बुजुर्गों का सम्मान, ये सभी हमारी क्या है? संस्कृति है, पर्यावरण के अंग है। मुलाकात होने पर अभिवादन के तरीके, खुशियों को व्यक्त करने के तरीके, शोक प्रकट करने के भाव, पर्व त्योहारों पर गाए जाने वाले मंगल गीत, पहनावा, विशेष प्रकार के पकवान, ये सब क्या है? हमारी सांस्कृतिक पहचान है। यही सब मिलकर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। चाचा ने कहा, बच्चों, हमें अपने इन रीति रिवाजों, परंपराओं के प्रति सम्मान रखना चाहिए तथा इसका पालन करना चाहिए। चाचा ने क्या कहा? इन रीति रिवाजों का हमको पालन करना चाहिए। कौन सी रीति रिवाज? अभिवादन करने का, बुजुर्गों का सम्मान करने का, बड़ों छोटों को प्यार एवं बड़ों को सम्मान देने का, ये जो परंपरा है, इस तरह का जो रीति रिवाज है, इसको हम लोगों को पालन करना चाहिए। सबने चाचा की बात पर सहमति जताई। चाचा ने भी सभी बच्चों को शाबाशी दी और फिर से अपने काम में लग गए। तो यहाँ तक यहाँ आज का ये जो चैप्टर था 6, ये कंप्लीट होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे, लेकिन अब इस क्लास को यहीं पे द एंड करते हैं। और आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अगर यहाँ तक इस क्लास को देखते हुए आ गए हैं तो क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और एक बार चैनल को जाके विज़िट ज़रूर करें, इसमें देखें और क्या क्या कुछ है आपको पढ़ने के लिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।